हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको बताने जा रहा हूँ एमसीक्यू, जो आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपका तो जो इस वीडियो में जो बुक कोड है जो है 165 कोड है। अगर आपका ये 165 कोड है तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 3 सेक्शन पूछे जाएंगे, ए बी सी। ए में 20 क्वेश्चन है, आपको 16 का जवाब देना है। बी सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेगा तो आपको 16 क्वेश्चन का जवाब देना है। और सी सेक्शन में 10 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको 8 क्वेश्चन जवाब देना है। टोटल जो है 40 क्वेश्चन का आपको आंसर करके आना है। चलिए, आपको सेक्शन है आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न टू द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। कहता है कि आप इंटरनेट पे किस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं, कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, किस तरह से नेट यूज करना चाहिए कि आप किसी को नुकसान न पहुँचे। तो ये क्या कहता है कि हैक, ये फर्स्ट ऑप्शन है साइबर एथिक्स, सेकंड है फिशिंग, और सी है हैकिंग, और डी है साइबर क्राइम। साइबर एथिक, ये फिशिंग जो होता है ये एक तरह से मछली के जाल की तरफ फंसाते हैं लोगों को ईमेल के आईडी ईमेल पे भेजकर, फिशिंग। और वहाँ पर अगर ईमेल पे क्लिक कर कोई लिंक भेजते हैं और लिंक पे क्लिक करते हैं तो और उस पर डिटेल एक्सेप्ट कर लेता है और हैक कर लेता है। साइबर क्राइम के जब ऑनलाइन जब कोई किसी तरह का क्राइम करता है तो वो साइबर क्राइम होता है। तो ये भी इसका नहीं है, या फिशिंग भी नहीं है, क्योंकि पूछ रहे कि इंटरनेट पर आप जब वर्क कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनता है, कि क्या बनता है, हैकिंग भी नहीं बनता है। ठीक है, तो ये साइबर एथिक्स क्या कहता है कि किस तरह से हमें आपको नेट यूज़ करना चाहिए, कि आपको बताता है किसी के डाटा को स्टीलिंग नहीं करना है। ये तो ये हमें क्या बताता है, साइबर एथिक्स जो है राइट आंसर होगा कि इंटरनेट पे जो है हमें किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, साइबर एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विद एक्स्ट्रा स्पेस इन द बिगनिंग। कौन सा टैग है जो बिग शुरुआत में ही, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एक ये लाइन जो जोड़कर ये क्या क्वेश्चन को बदल चुका है। विच टैग यूज टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक विद एक्स्ट्रा स्पेस इन द बिगनिंग। एक्स्ट्रा स्पेस किस, कौन सा टैग जो है यूज करने के लिए यूज होता है, बिगिनिंग में ही। तो यहाँ पे क्या वैसे तो बी आर जो होता है लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, लेकिन क्या है यहाँ पर राइट आंसर होगा पी होगा। इसका राइट आंसर पी होगा, क्योंकि ये क्या करता है, लाइन ब्रेक तो करेंगे साथ साथ क्या एक्स्ट्रा लाइन भी स्पेस शुरुआत में रिलीज करेंगे। थर्ड जो है, हैकिंग डन बाय स्टीलिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, स्टीलिंग पासवर्ड टू गेट इनटू अ साइट, आल्सो रिकास्टिंग वेबसाइट। हैकिंग क्या, हैकर जो है हैकिंग जब करता है तो पासवर्ड हैकिंग करता है या कोई इन्फॉर्मेशन हैकिंग करता है तो क्या करता है, वो परमिशन लेता है। बी है, बी जो है विथ रूल्स या विदाउट एग्रीमेंट या विदाउट परमिशन। तो ये क्या करता है कि जो हैकर जो होता है वो क्या करता है, विथ परमिशन नहीं आता है, ये भी नहीं होगा, विथ रूल्स के नहीं आता है। क्या रूल्स पूछ कर आता है कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, या विदाउट एग्रीमेंट, कोई भी हैकर एग्रीमेंट नहीं करेगा। क्या होता है, विदाउट परमिशन वो आपके डाटा को हैक करता है। फोर्थ नंबर, द करेक्ट एस्टिमल कोड टू डिस्प्ले ए 602 इज। तो ये क्या है, अगर ये आप देख रहे हैं कि ये 2 नीचे है तो ये बेस इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, बेस। बी से याद रखिएगा सब, बी से ही आपको सब स्क्रिप्ट को याद रखना है। तो ये तो बिल्कुल होगा क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट में आएगा, अगर ये क्योंकि ये सब है और ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये बी और डी में होगा। तो ये ध्यान देंगे, जो बेस जो होता है वो सब स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा जाता है, बाकी जो है जो है ये क्या होता है, बाहर लिखना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया, ये बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि जो बेस होता है या पावर होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ये इसके बीच में लिखा जाता है। जो 2 देख रहे हैं आप, ये क्या है, बेस को बीच में लिखा गया, बाकी जो है वो नॉर्मली जो बाहर लिखते हैं। तो ये इसका राइट आंसर ये होगा बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेक्स्ट बिटवीन द दिस टैग इज नॉट डिस्प्ले ऑन द HTML। वैसा कौन सा टैग है जो HTML में जो प्रोग्राम जो करते हैं बट क्या होता है, ये जब रन कराते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। फर्स्ट में बॉडी है, सेकंड में फॉन्ट है, और थर्ड में क्या ओ एल है,
तो ये राइट में डी में क्या कमेंट है। तो क्या होता है कि बॉडी का जो भी पार्ट्स लिखते हैं तो वो तो एग्जीक्यूट करता है, ये तो ये डिस्प्ले होता है। और फॉन्ट का भी जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो भी डिस्प्ले होता है। तो ए और बी तो बिल्कुल नहीं हुआ। सी क्या है, ओएल के अंदर जो भी ये लिस्ट बनाते हैं तो वो भी डिस्प्ले होता है। बट क्या डी ऐसा है, जो कमेंट तो वहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, बट क्या होता है कि रन जब कराते हैं तो डिस्प्ले नहीं होता, इसलिए राइट आंसर ये होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव सेक्शन हेडिंग। हेडिंग बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, क्या हेडिंग टैग या लाइन ब्रेक या हॉरिजॉन्टल टैग या बुलेट लिस्ट। हेडिंग बनाने के लिए हेडिंग टैग का ही यूज़ होता है, H1 H2 H3 वो टैग यूज़ होता है। लाइन ब्रेक करने के लिए तो हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल टैग के लिए क्या होता है, ये तो रो क्रिएट कर लाइन क्रिएट करता है। बुलेट लिस्ट क्या होता है, ये लिस्ट बनाता है इस तरह से, इसलिए राइट आंसर ए होगा। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इफेक्ट ऑल टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट दैट फॉलो इट। कौन सा टैग ऐसा है जो पूरे डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट को इफेक्ट करता है। तो फॉन्ट जो होता है स्टेटमेंट को करता है, एक लाइन को करता है। ओएल क्या है, लिस्ट बनाने के लिए होता है। यूएल क्या, अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए होता है। लेकिन बेस फॉन्ट जो होता है वो ऑल इफेक्ट करता है टेक्स्ट को। इसका राइट आंसर बेस फॉन्ट होगा, जो पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट पे आप इफेक्ट कर सकते हैं इस बेस फॉन्ट लगाकर। अब बेस फॉन्ट जो होता है एम्प्टी टैग होता है, याद रखेंगे, सिंगुलर टैग होता है या एम्प्टी टैग भी बोल सकते हैं। 8 नंबर है, इन HTML इमेज अपीयर विथ ए सिंगल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। HTML में इमेज अपीयर जो होता है टेक्स्ट इज टेक्स्ट ऑफ सिंगल लाइन, मतलब ये टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखा हो यहाँ पे, और उसके बाद क्या है पिक्चर भी ये आ जाए और फिर यहाँ पे लिखा हो टेक्स्ट ही हो। तो इसके लिए कौन सा टैग किसका यूज़ किया जाता है, आउटलाइन का यूज़ किया जाता है या बी इन लाइन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इन लाइन। जो है क्या होता है इन लाइन के थ्रू क्या होता है, आप टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान ली विराट कोहली लिख रहे हैं और यहाँ पे विराट कोहली का पिक भी लगा सकते हैं, फिर स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके लिए इन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर जो है, दिस टर्म एग्जिस्ट टू हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिव ऑनलाइन। कौन सा जो है हेल्प करता है मोर कम्युनिकेट इफेक्टिव ऑनलाइन, जो है कम्युनिकेट करने के लोगों को मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटिकेट। नेटिकेट में आपको बताता है क्या है कि एटिकेट नहीं होगा, रिकास्ट भी नहीं होगा, राइट होगा। नेटिकेट में आपको बताता है डू और डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर ये आपको पता है तो क्या करता है, आपको लोगों को मदद करता है कम्युनिकेट करने में, और ये एक अच्छा मैसेज भी जाता है। तो नेटिकेट क्या होता है कि कहाँ पर नहीं करना है कहाँ पर करना है, ये आपको कम्युनिकेट करवाता है। 10 नंबर जो है, विच मेथड एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग सेंड द इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। कौन सा एट्रीब्यूट है मेथड एट्रीब्यूट फॉर्म का जो क्या करता है, सर्वर को इंफॉर्मेशन देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर गेट हो जाएगा। क्या होगा आंसर, राइट आंसर गेट हो जाएगा। गेट क्या करता है कि जब आप सर्वर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए गेट का यूज़ किया जाता है। और रियलिटी में जब आप HTML में प्रोग्राम जब बनाएंगे, जब HTML प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका राइट आंसर गेट होगा। जब HTML प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर जब पासवर्ड में गेट का यूज़ करेंगे आप, तो गेट जब यूज़ करेंगे पासवर्ड में तो क्या होगा कि जब रन कराएंगे तो ये मैसेज में ये आपको जो URL जो कोड होता है जब रन कराता है तो URL के पास आपका पासवर्ड शो कर देता है। एक ये भी याद रखिएगा कि गेट कौन सा बेस्ट है, गेट बेस्ट है या पोस्ट है यूज़ करना। तो ये ज़रूर आप बताइएगा कि पोस्ट ज़्यादा बेटर होता है उस टाइम जब पासवर्ड की ज़रूरत पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर गेट होगा, बट पासवर्ड के टाइम जो है पोस्ट का यूज़ करेंगे। पोस्ट जो होता है पासवर्ड को हाइड कर देता है URL लिंक में। इलेवन क्या, विच फील्ड शो 1 डॉट फॉर ईच कैरेक्टर इनपुट बाय यूज़र। कौन सा फील्ड शो करता है कि यूज़र के द्वारा जब इनपुट किया जाता है कैरेक्टर तो क्या होता है कि वो डॉट शो करता है। तो आप ये देखेंगे चेक बॉक्स में तो चेक इस तरह से चेक करना होता है, टेक्स्ट में तो टेक्स्ट लिखना होता है टेक्स्ट बॉक्स में, पासवर्ड में क्या होता है कि स्टार बना हुआ था पासवर्ड में। लेकिन चेक बॉक्स क्या होता है इस तरह से, ये आप देखेंगे कि मेल लिखा हुआ है, फीमेल लिखा हुआ है और बोथ लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि इसमें अगर मेल में है तो मेल पे क्लिक किया तो क्या हो गया, मेल हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे
कि इस तरह से डॉट दे दिया जाता है। तो ये क्या होता है, रेडियो बटन। क्या होता है, इस तरह से जब हम क्लिक करते हैं तो डॉट आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, रेडियो बटन हो जाएगा। 12 नंबर जो है, टाइप ऑफ डिजिटल डिवाइड इज। डिजिटल डिवाइड का टाइप क्या है, जेंडर डिवाइड है या सोशल डिवाइड है या अन यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी टाइप ऑफ डिजिटल डिवाइड है। 30 नंबर जो है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ URL बाय फॉलोइंग कोड। आइडेंटिफाई कीजिए कि इमेज SRC इमेज न्यू हेलो JPG जो है ये क्या है, कौन सा एब्सोल्यूट URL है या रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL उसे कहते हैं अगर सपोज दैट आप ये मान लीजिए रेलवे का टिकट कटा रहे हैं, ठीक है, रेलवे का टिकट काट, अगर आप चाहते हैं रेलवे का टिकट काटते हैं और अपने दोस्त को भी बताना चाहते हैं कि आप रेलवे के टिकट यहाँ से काट सकते हैं, तो आप दोस्त बोलेगा लिंक सेंड कर दो। तो आप फ़ोन पे के अंदर बहुत सारा रिचार्ज करने वाला होता है। फ़ोन पे में आपको मोबाइल रिचार्ज करने वाला होता है, इलेक्ट्रिक बिल का रिचार्ज करने वाला होता है, बहुत सारा होता है। तो आप चाहते हो तो फ़ोन पे का लिंक ही भेज सकते थे, लिंक तो, लेकिन आपको भेजना है रेलवे का ही लिंक भेजना है। तो जब आप रेलवे का लिंक भेजते हैं कि यहाँ पर जाकर टिकट काटते हैं, तो वैसे तो क्या करते हैं कि उस लिंक पे जब हम सेंड करते हैं आप, तो उस लिंक पे जब वो क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद वही फॉर्म ओपन होता है और उसी पेज पे जाके वो रेलवे का टिकट काट लेता है, रेलवे का टिकट मान लीजिए बुक कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे लिंक को कहते हैं एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं, ऐसे लिंक को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट लिंक। बट क्या होता है, रिलेटिव URL लिंक क्या होता है, जैसे जब आप AHREF रेफ, उसके बाद यहाँ पे जो आपका HTML में फ़ाइल बना हुआ है उस फाइल का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए दिया HTML और डबल कोट्स दिया, ये ब्लॉक किया, उसके बाद दिया यहाँ पे क्लिक और उसके बाद ये क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे जब आप क्लिक पे क्लिक करेंगे तब ये siva.html का जो अंदर में जो कंटेंट्स है वो डिस्प्ले होगा। तो ऐसे ये जो होता है ये कहलाता है रिलेटिव URL और ये जो कहलाता है एब्सोल्यूट URL। तो आपका ये जो लिंक है ये एब्सोल्यूट URL लिंक है। याद रखेंगे कि ये एब्सोल्यूट URL लिंक क्या होता है, एग्जैक्ट वो पेज पे चला जाता है और उसी पार्टिकुलर पेज पे ओपन होता है, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस, दोनों में मेनली यही डिफरेंस है कि क्लिक यहाँ कर दो तो ये पेज खुलता है और वहाँ पे क्या होता है कि क्लिक हम रेलवे फॉर्म पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक वही वही ओपन होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट URL क्या होता है, रिलेटिव URL क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट URL का ये लिंक है। 14 नंबर है, इट कैन बी सेट फॉर ए कैरेक्टर सेंटेंस और इंटायर डॉक्यूमेंट। 14 क्या है कि फर्स्ट है फॉन्ट टैग, सेकंड है हेड टैग और थर्ड है बॉडी टैग और फोर्थ है HTML टैग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेट करने के लिए कौन सी सेंटेंस और पूरे डॉक्यूमेंट को इंटायर करने के लिए यूज़ होता है, तो फॉन्ट टैग जो है यूज़ होता है एक कैरेक्टर को सेट करने के लिए, क्योंकि बॉडी टैग तो होगा नहीं कैरेक्टर सेट करने के लिए, हेड टैग तो यूज़ नहीं होगा, HTML टैग तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करता है। इसका राइट आंसर फॉन्ट टैग हो जाएगा। कैरेक्टर को सेट करने के लिए, कैरेक्टर जैसे कलर बोल्ड इटैलिक करने के लिए फॉन्ट टैग का यूज़ होता है। क्वेश्चन 50, द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ कॉपी लेफ्ट और रेसिप्रोकल लाइसेंस इज द, क्या है रेसिप्रोकल लाइसेंस और कॉपी लेफ्ट का मोस्ट सबसे अच्छा एग्जांपल कौन माना जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो माना जाता है GPL माना जाता है। GPL इसलिए माना जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि आपको जो लाइसेंस कोड मिलता है उस लाइसेंस कोड को, जैसे आपको 1 साल का लाइसेंस मिला, सॉफ्टवेयर परचेज किया और उस लाइसेंस कोड में 1 साल का एक्सपायरी होने वाला और कोई जान गया, ठीक है, तो वो लाइसेंस कोड को मॉडिफाई करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं कोड को और फिर कोई भी आपको कोड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 60 नंबर, एनी सॉफ्टवेयर यू डू नॉट पे फॉर सी ऑनलाइन फॉर डाउनलोडिंग दैट्स नॉर्मली नॉट फ्री इज कंसीडर। वैसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो देखने के लिए पे नहीं करना पड़ता है डाउनलोडिंग करने के लिए, दैट्स नॉट नॉर्मली फ्री इज कंसीडर्ड, मान ये ज़्यादातर फ्री भी नहीं होता है, कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, सेकंड है कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर और थर्ड है पीरेटेड सॉफ्टवेयर और फोर्थ है क्लोज सॉफ्टवेयर।
तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर या कंपनी जो अपने पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाते हैं और उसको अपने मन चाहे उसे सप्लाई करते हैं और उसके लिए पेमेंट भी लेते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाता है। पीरेटेड सॉफ्टवेयर जो होता है, पीरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अनऑफिशियल साइट से आप किसी भी ऐप्स को या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो कहलाता है पीरेटेड सॉफ्टवेयर। ये देखने के लिए इसे पे नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा पीरेटेड सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसलिए होगा कि क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी जो होता है वो अपने लिए सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं वर्कर के थ्रू बनाते हैं, एम्प्लॉय के थ्रू, और उसको जब चाहे अपने पेमेंट लेते हैं। उस सॉफ्टवेयर को सेल करने के लिए क्या करते हैं, वो पेमेंट लेते हैं। तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाता है। कमर्शियल सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए जो होता है क्लोज, और इसका राइट आंसर जो होगा पीरेटेड सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ई कॉमर्स इज कंडक्टेड ओवर, ई कॉमर्स कंडक्टेड इज ओवर। फर्स्ट है कंप्यूटर, सेकंड है ये टैबलेट, और थर्ड है स्मार्टफोन, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। बताइए ई कॉमर्स क्या है, किस पे कंडक्ट किया जाता है। मतलब ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन जो बिजनेस जितने होते हैं किस किस चीज़ से होता है, तो कंप्यूटर से भी होता है, टैबलेट मोबाइल से भी होता है, स्मार्टफोन से भी होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी से कंडक्ट किया जा सकता है ई कॉमर्स। 18 नंबर जो इन दिस फिशिंग एन अटैकर अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द विक्टिम। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी पर्सन का वो ऑब्टेन कर लेता है। तो इसमें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन, जो डिसेप्टिव फिशिंग जो है वो इसी के अंदर क्या होता है कि कोई भी अटैकर जो अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द विक्टिम। और एक बता दें आपको कि फिशिंग, स्पेयर फिशिंग क्या होता है। स्पेयर फिशिंग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट बनाकर उसको उसके डाटा को एक्सेस करता है। तो पार्टिकुलर बना के किसी को, जैसे कभी कंपनी को भी कभी हो सकता है कि हैकर जो है किसी कंपनी को भी हैक कर सकता है, या किसी कमर्शियल को भी, और या किसी बैंक को भी, या किसी पर्सन को टारगेट बना के कि इसको इसको हैक करना है, इसके डाटा को हैक करना है। तो ये ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है स्पीयर फिशिंग कहलाता है। लेकिन बट आपको इस 18 नंबर में राइट आंसर जो होगा डिसेप्टिव फिशिंग होगा। 19 नंबर जो है कलर नेम फॉर हेक्साडेसिमल वैल्यू हैश डबल एफ फोर टाइम्स 0000 इज। इसका राइट आंसर क्या होगा, कलर नेम के हेक्साडेसिमल जो रेट का कोड जो है, ये रेट का कोड है। ये ब्लू नहीं होगा, वाइट भी नहीं होगा, येलो भी नहीं होगा। इसका कोड याद रखना पड़ेगा आपको। ये आप कोड रखेंगे याद तो आपको याद हो जाएगा ये इसका कोड जो है हेक्साडेसिमल है। ये किसका कोड है, रेट का कोड है। 20 नंबर जो है ब्लैंक कैन एकर अगर विदिंग हेडिंग एंड पैराग्राफ। वैसा कौन सा इसमें टैग है, जैसे फर्स्ट है आउटलाइन इमेज, और थर्ड सेकंड है टेक्स्ट इमेज, थर्ड है इनलाइन इमेज, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा ऐसा टैग है, इमेज है, जिसका यूज़ करके आप हेडिंग भी बना सकते हो और पैराग्राफ भी बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इनलाइन इमेज। इसमें कहने का मतलब ये हेडिंग यहाँ पे इस तरह से क्रिएट भी कर सकते हो, साथ ही साथ पैराग्राफ भी यहाँ पे जिस तरह से भी ऊपर में 7 नंबर क्वेश्चन बताया गया था कि यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, साथ साथ इमेज भी यहाँ पे। तो अगर स्टेटमेंट और पैराग्राफ या इमेज की बात आ जाए, एक लाइन में आ जाए, तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनलाइन इमेज होगा। इस याद रखिएगा, इनलाइन इमेज। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टाइम आपको जो वीडियो जो बनाएंगे सेक्शन बी का बनाएंगे, सैम्पल पेपर्स। ठीक है, सेक्शन बी में किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो भी आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, और ऑप्शन को सॉल्व करके बताएंगे क्योंकि ऑप्शन अगर आप समझेंगे, 4 ऑप्शन को समझ जाएंगे तो आपको चूज़ करना आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम की इसी तरह तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।